Bismillahirrahmanirrahim. In this video lecture, I am going to discuss chapter number 15 and the topic that I am going to discuss is about inheritance. So, inheritance में हम स्टडी कर रहे थे लास्ट लेक्चर के अंदर जीन एंड इट्स लोकेशन. नाउ इस लेक्चर के अंदर हम स्टडी करेंगे जीनोटाइप एंड इट्स टाइप. सबसे पहले बात करते हैं कि एक जीन है क्या. द पार्ट ऑफ डीएनए का वो कुछ हिस्सा जो पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शंस को कंटेन करता है, ठीक है, फॉर द सिंथेसिस ऑफ अ स्पेसिफिक प्रोटीन. यानी कि डीएनए का वो हिस्सा जो पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शंस को कंटेन करे ताकि वो बना सके एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रोटीन इज़ नोन एज जीन. इसको क्या कहा जाता है? जीन कहा जाता है. ये हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर स्टडी किया. अब हमने बात पढ़नी है जीनोटाइप क्या होता है. अब देखें, जीन से ही जीनोटाइप ड्राइव हो रहा है और जीन जब स्पेसिफिक कम्बिनेशन ऑफ जीन इन एन इंडिविजुअल इज नोन एज जीनोटाइप. यानी जीन को जब स्पेसिफिकली कंबाइन किया जाए जिससे एक एक्सप्रेशन बने, इसको कहते हैं जीनोटाइप. यानी कि द स्पेसिफिक कम्बिनेशन ऑफ जीन्स इन एन इंडिविजुअल इज नोन एज अ जीनोटाइप. यानी जीन जब स्पेसिफिकली कंबाइन करता है जिससे एक एक्सप्रेशन बनता है, ट्रेट का एक एक्सप्रेशन बनता है, इसको जीनोटाइप कहा जाता है. अब ये जीनोटाइप जो होती है ये दो टाइप की होती है. एक होमोजाइगस होती है और एक हेट्रोजाइगस होती है. अब होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस जो कि जीनोटाइप्स की एक टाइप हैं, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक एग्जांपल ट्रेट की लेते हैं, एल्बिनिज़म. एल्बिनिज़म एक वो ट्रेट होती है जिसमें नॉर्मल बॉडी पिगमेंट्स जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं. यानी कि जो जिस तरह बॉडी में स्किन पिगमेंट मेलानिन जो बॉडी को ब्लैक और ब्राउन कलर देती है, तो इस तरह एल्बिनिज़म के ऊपर ये चीज़ को डिस्कस करते हैं कि लाइक अदर ट्रेट इट इज़ आल्सो कंट्रोल्ड बाय वन पेयर ऑफ जीन्स. हमें पता है कि कोई भी ट्रेट हो उसको जीन्स कंट्रोल करता है, तो एल्बिनिज़म भी लाइक अदर ट्रेट्स उसको भी एक जीन पेयर क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है. यहाँ तक बात को रिवाइज करते हैं कि सबसे पहले बात करते हैं जीन है क्या. द पार्ट ऑफ डीएनए का वो कुछ हिस्सा जो पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शंस को कंटेन करता है कि वो पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रोटीन्स को सिंथेसाइज करें इज़ नोन एज अ जीन. हर एक क्रोमोसोम्स के ऊपर थाउजेंड्स ऑफ जीन होते हैं और ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं ये जिस तरह पेयर्स में होते हैं तो जीन भी इसी तरह पेयर्स में होते हैं. और जीन की जो पोजीशन होती है क्रोमोसोम्स के ऊपर उनको हमने लोकाई का नाम दिया था प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर. यहाँ पे हम ये बात कर रहे हैं कि जीन जब स्पेसिफिक कम्बिनेशन ऑफ जीन जब होता है एक इंडिविजुअल के अंदर उसको जीनोटाइप कहा जाता है. और जीनोटाइप जो होता है वो आपके पास दो टाइप्स का होता है, एक होमोजाइगस होता है और एक हेट्रोजाइगस होता है. अब इस बात को अंडरस्टैंड करने के लिए हमने एक एग्जांपल लिया है ट्रेट की जिसका नाम है अल्बिनिज़म, जिसमें नॉर्मल बॉडी पिगमेंट्स क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं. जिस तरह मेलानिन पिगमेंट है, ठीक है, जिसमें जो बॉडी को ब्लैक और ब्राउन कलर देता है. तो अल्बिनिज़म डिस्कस कर रहे हैं जिसमें नॉर्मल बॉडी पिगमेंट्स क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं. जिस तरह एक ट्रेट को कंट्रोल करने के लिए एक पेयर ऑफ जीन जिम्मेदार होता है, तो यहाँ पे भी इसी बात को हम डिस्कस कर रहे हैं कि लाइक अदर ट्रेट्स इट इज़ आल्सो कंट्रोल्ड बाय वन पेयर ऑफ जीन्स. वी कैन रिप्रेजेंट्स द टू एलीज ऑफ द पेयर एज ए एंड ए. हमने लास्ट लेक्चर्स के अंदर बात की थी कि अल्टरनेट फॉर्म ऑफ अ जीन को क्या कहा जाता है, एलीज कहा जाता है. तो यहाँ पे हम एग्जांपल ले लेते हैं कि आपके वी कैन रिप्रेजेंट द टू एलीज ऑफ द पेयर ए एंड ए. हम इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं कैपिटल ए और स्मॉल ए के साथ. थ्री कम्बिनेशन पॉसिबल हैं क्योंकि जाहिर सी बात है जो टाइप स्पेसिफिक कम्बिनेशन ऑफ जीन का नाम है, तो यहाँ पे तीन कम्बिनेशन पॉसिबल हैं. उसको डिस्कस कर लेते हैं. एक कैपिटल ए, एक कैपिटल ए स्मॉल ए और दो आखिरी वाला है स्मॉल ए एंड स्मॉल ए. अब ये जो ग्रुप्स हैं these जीनोटाइप्स कैन बी ग्रुप्स इनटू टू टाइप्स. हम इस तरह के ग्रुप्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं. एक होमोजाइगस हो गया, एक आपके पास क्या हो गया, होमोजाइगस जीनोटाइप हो गया, और एक हेट्रोजाइगस जीनोटाइप हो गया. अब बात करते हैं होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस जीनोटाइप्स क्या होते हैं. द जीनोटाइप इन विच द जीन पेयर कंटेन टू आइडेंटिकल एलीज, जो कि कंटेन करें टू आइडेंटिकल एलीज इज कॉल्ड होमोजाइगस जीनोटाइप. जिसमें कैपिटल ए आता है, इधर भी कैपिटल ए आ गया, दोनों सेम जीन हो गए. यहाँ पे स्मॉल ए आ गया और यहाँ पे भी स्मॉल ए आ गया, ये भी दोनों सेम जीन हो गए. यानी कि दो एलीज बिल्कुल क्या है आपके पास, ये सेम है. यानी कैपिटल ए और स्मॉल ए दोनों सेम टाइप्स ऑफ आइडेंटिकल एलीज है. इनको क्या कहा जाता है, होमोजाइगस जीनोटाइप कहा जाता है. इसी तरह वो जीनोटाइप जिसके अंदर जो आपके पास जीन पेयर होता है वो टू डिफरेंट एलीज को क्या करता है, टू डिफरेंट एलीज को कंटेन करता है. यानी कि इन विच द जीन पेयर कंटेन्स टू डिफरेंट एलीज, एक कैपिटल ए हो गया और एक स्मॉल ए हो गया, इज कॉल्ड हेट्रोजाइगस जीनोटाइप.
यहाँ तक फिर बात करते हैं और बात को रिवाइज करते हैं कि हम ये बात कर रहे थे कि एल्बिनिज्म हम ट्रेट को डिस्कस कर रहे थे, तो इसमें 3 तरह के जीनोटाइप पॉसिबल हैं, एक कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल ए, स्मॉल ए और स्मॉल ए और स्मॉल ए। इन 3 जीन्स की जो कैटेगरीज हैं या 3 जो इसके ग्रुप्स हैं, इनको हम 2 टाइप्स के अंदर डिवाइड कर लेते हैं। एक होमोजाइगस जीनोटाइप होता है और एक आपके पास हेटेरोजाइगस जीनोटाइप होता है। ऐसा जीनोटाइप जिसमें जीन पेयर्स सेम आइडेंटिकल एलीज रखें, उनको क्या कहा जाता है, 2 आइडेंटिकल एलीज रखें, इसको क्या कहा जाता है, होमोजाइगस कहा जाता है। और इसी तरह जीनोटाइप इन विच जीन पेयर कंटेन 2 डिफरेंट एलीज, उनको क्या कहा जाता है, आपके पास हेटेरोजाइगस जीनोटाइप कहा जाता है। जो आपके पास हेटेरोजाइगस कंडीशन होती है, इसमें एक जीन जो होता है आपके पास मास्क कर लेता है और प्रिवेंट कर लेता है द एक्सप्रेशन ऑफ अदर। यानी कि क्या होता है कि जो कैपिटल ए है एक जीन और एक स्मॉल एक जीन है। अब इसमें क्या होता है कि एक एली जो कैपिटल ए है वो दूसरी स्मॉल एली जो है उसके ऊपर डोमिनेट कर जाती है, उसके ऊपर गालिब आ जाती है और उसकी एक्सप्रेशन है उसको प्रिवेंट करके अपने एक्सप्रेशन को प्रोमिनेंट कर देती है। इसको डोमिनेंट अली कहा जाता है। और जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकती, जो अपने आप को गालिब नहीं कर सकती, जो पीछे रह जाती है, उस एली को रिसेसिव एलीज कहा जाता है। अब यहाँ पे इस बात को डिस्कस कर लेते हैं। व्हेन इन द हेटेरोजाइगस कंडीशन वन एली मास्क और प्रिवेंट्स द एक्सप्रेशन ऑफ द अदर, यानी कैपिटल ए जो एली है आपके पास, उसने स्मॉल एली को क्या कर लिया, उसके अगेंस्ट डोमिनेशन शो किया है, तो इस वजह से उस एली को क्या कहा जाएगा, डोमिनेंट एली। यानी कि आपके पास एक कैपिटल ए होता है और एक स्मॉल ए होता है। जो कैपिटल ए होता है वो आपके पास डोमिनेंट एली होती है और जो स्मॉल ए होता है वो रिसेसिव एली होती है। तो जो डोमिनेंट एली होती है वो अपनी जो एक्सप्रेशन होती है उसको डोमिनेट कर लेती है और दूसरे की स्मॉल ए की जो है उसकी एली के एक्सप्रेशन को क्या कर लेती है, मास्क कर लेती है। तो इस तरह की कंडीशन को डोमिनेंट एली कहा जाता है या इसको डोमिनेंट एली कहा जाता है जो कैपिटल ए है। और जो स्मॉल ए है वो आपके पास रिसेसिव एली कहलाता है। जो आपके पास डोमिनेंट एलीज होती हैं और उनको कैपिटल लेटर्स के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है, जो अभी मैं बात कर चुका हूँ। जो रिसेसिव एलीज होती हैं उनको लोअर केस के साथ क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। एल्बिनिज्म पे बात कर रहे थे, तो एल्बिनिज्म है कौन सी ट्रेट? एल्बिनिज्म बेसिकली एक रिसेसिव ट्रेट है और ये कब प्रोड्यूस होती है? इट इज़ प्रोड्यूस व्हेन बोथ एलीज आर रिसेसिव। बेसिकली एक अगर ये रिसेसिव ट्रेट है तो इसका जो एलीज होनी चाहिए वो भी रिसेसिव होनी चाहिए। इस पे बात करते हैं रिसेसिव एलीज कौन सी होंगी। हमने 3 ग्रुप पे बात की थी, कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल ए, स्मॉल ए और स्मॉल ए और स्मॉल ए। तो स्मॉल ए और स्मॉल ए जो ट्रेट्स हैं वो आपके पास रिसेसिव ट्रेट्स हैं। तो अल्बिनो पर्सन के अंदर दोनों रिसेसिव ट्रेट्स पाई जाती हैं। अब बात कर रहे थे हम इन ह्यूमंस, एली ए कैपिटल ए प्रोड्यूस नॉर्मल बॉडी पिगमेंट वाइल एली ए डज नॉट प्रोड्यूस बॉडी पिगमेंट्स। यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि हम इस बात को क्लैरिटी में ले लेते हैं कि जो कैपिटल ए होता है वो नॉर्मल बॉडी पिगमेंट्स प्रोड्यूस करता है और जो स्मॉल ए होता है वो बॉडी पिगमेंट्स को प्रोड्यूस नहीं करता। इस तरह हमारे पास जो 3 एक्सप्रेशंस बने थे, कैपिटल ए और कैपिटल ए, स्मॉल ए और स्मॉल ए और स्मॉल ए, ये 3 तरह के ग्रुप बने थे। तो यहाँ पे कौन से ग्रुप्स हैं जो बॉडी पिगमेंट्स को प्रोड्यूस करेंगे और कौन से ग्रुप्स हैं जो बॉडी पिगमेंट्स को प्रोड्यूस नहीं करेंगे, मेलानिन को प्रोड्यूस नहीं करेंगे। तो जो कैपिटल ए है और कैपिटल ए बॉडी पिगमेंट्स प्रोड्यूस करेगा, दूसरा कैपिटल बी ए है जो बॉडी पिगमेंट्स को क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। तो इसमें जो रिजल्ट प्रोड्यूस होगा वो पर्सन अल्बिनो नहीं होगा। इसी तरह कैपिटल ए और स्मॉल ए पे बात करते हैं, तो कैपिटल ए बॉडी पिगमेंट्स को प्रोड्यूस करेगा, स्मॉल ए बॉडी पिगमेंट्स को प्रोड्यूस नहीं करेगा। तो कैपिटल ए डोमिनेंट एली है, इस वजह से इसका जो एक्सप्रेशन है वो जाहिर होगा बॉडी पिगमेंट्स की फॉर्म में, तो पर्सन अल्बिनो नहीं होगा। ये जो इंडिविजुअल्स हैं ये बॉडी पिगमेंट्स को प्रोड्यूस करेंगे। ऑन द अदर हैंड इफ जीनोटाइप इज स्मॉल ए, तो स्मॉल ए वो आपके पास जीन है या एली है जो बॉडी पिगमेंट्स को प्रोड्यूस नहीं करती। तो पर्सन, अब स्मॉल ए एक है दूसरा भी स्मॉल है, तो दोनों बॉडी पिगमेंट्स प्रोड्यूस नहीं कर रहे, तो जो इंडिविजुअल होगा वो अल्बिनो होगा। यानी कि रिसेसिव ट्रेट होगी क्योंकि दोनों ने बॉडी पिगमेंट्स को प्रोड्यूस नहीं किया और दोनों स्मॉल लेटर्स में है। तो इसका मतलब ये है कि दोनों रिसेसिव होगी और दोनों बॉडी पिगमेंट्स प्रोड्यूस नहीं कर रही, तो वो पर्सन क्या होगा, अल्बिनो होगा। ये जो एग्जांपल हमने डिस्कस किया, यू सी दैट द एलीज ए जो कैपिटल ए है वो डोमिनेट करती है ओवर स्मॉल ए बिकॉज इन ए इंडिविजुअल पिगमेंट्स आर प्रोड्यूस एंड द इफेक्ट ऑफ ए सप्रेस्ड बाय ए। बिल्कुल मैंने ये बात क्लियर कर चुका हूँ। जो कैपिटल ए होता है वो डोमिनेट करता है ओवर स्मॉल ए, क्योंकि ए जो है डोमिनेटिव एली है और स्मॉल ए जो है रिसेसिव एली है। जो कैपिटल ए है वो मास्क कर देता है और प्रिवेंट कर देता है एक्सप्रेशन ऑफ स्मॉल ए, रिसेसिव ट्रेट का। इस तरह से जो कैपिटल ए होता है वो डोमिनेट करता है और उसकी एली जो होती है एक्सप्रेशन में जाहिर होती है। तो जो फिजिकल एक्सप्रेशन होता है, एक जीन का, उसको क्या कहा जाता है, फिनोटाइप। उसको क्या कहा जाता है, फिनोटाइप कहा जाता है।
और जो डोमिनेंट एली होती है वो सिर्फ सप्रेस करती है द एक्सप्रेशन ऑफ रिसेसिव ट्रेट, उसकी नेचर पे कोई उसका कोई इफेक्ट नहीं होता, फिर उसका काम होता है उसको उसके ऊपर गालिब आ जाना या उसको दबा देना, ना कि उसकी नेचर को चेंज कर देना। दोबारा इस बात को रिवाइज कर लेते हैं ताकि आप सारी बातों को अंडरस्टैंड कर सकें। यहाँ पे हम दोबारा इस चीज़ों को रिवाइज कर लेते हैं। देखें, द पार्ट ऑफ डीएनए का वो हिस्सा जो कि एक स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस कंटेन करे फॉर द सिंथेसिस ऑफ अ स्पेसिफिक प्रोटीन इज़ नोन एज अ जीन। यानी जीन का वो कुछ हिस्सा जिसके पास स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो सिंथेसाइज करती हैं पर्टिकुलर प्रोटीन को पर्टिकुलर सीक्वेंस में अमाइनो एसिड को अरेंज करके, और पर्टिकुलर नंबर रिक्वायर होता है, इसको क्या कहा जाता है? जीन कहा जाता है। और डीएनए ऑफ ईच क्रोमोसोम कंटेन थाउजेंड्स ऑफ जीन। एक डीएनए के पास क्रोमोसोम के अंदर थाउजेंड्स ऑफ जीन होते हैं। जिस तरह क्रोमोसोम्स पेयर्स में अकर होते हैं, दैट इज़ होमोलोगस क्रोमोसोम, तो जीन भी एक पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। और जो पोजीशन होती है जीन्स की क्रोमोसोम्स के ऊपर, उनको लोकाई कहा जाता है। और जो स्पेसिफिक कम्बिनेशन होता है जीन्स का, कि जिस तरह से वो अपने आप को कंबाइन कर सकते हैं एक इंडिविजुअल के अंदर, उसको क्या कहते हैं? जीनोटाइप कहते हैं। अब जीनोटाइप दो टाइप्स के होते हैं, एक होमोजाइगस होता है और हेटेरोजाइगस होता है। इस बात को अंडरस्टैंड करने के लिए हमने एक एग्जांपल ले लिया ट्रेट की, जिसका नाम है एल्बिनिज्म। अब ये वो कंडीशन है जिसमें बॉडी पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे मेलानिन कहा जाता है, जो बॉडी को ब्राउन और ब्लैक कलर देते हैं। तो एल्बिनिज्म बेसिकली एक रिसेसिव ट्रेट है। तो इस ट्रेट को डिस्कस करते हुए हम इस टाइप्स होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस को अंडरस्टैंड करेंगे। जिस तरह आपके पास क्रोमोसोम्स पेयर्स में आते हैं, इसी तरह आपके पास जो जीन्स होते हैं वो भी पेयर्स में एग्जिस्ट करते हैं। लाइक अदर ट्रेट्स इट इज़ आल्सो कंट्रोल्ड बाय वन पेयर ऑफ जीन। जिस तरह और इस ट्रेट्स को पेयर ऑफ जीन्स क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं। अब हम क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं अपनी टू एलीज को। ऑफ द एलीज क्या होती हैं? टू अल्टरनेट फॉर्म्स ऑफ अ जीन आर नोन एज, या अल्टरनेट फॉर्म्स ऑफ अ जीन आर नोन एज एलीज। तो एलीज को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल ए और कैपिटल ए से। तो इस हिसाब से हमने जो बात की थी, स्पेसिफिक कम्बिनेशन ऑफ जीन्स को क्या कहा जाता है? जीनोटाइप कहा जाता है। तो यहाँ पे तीन तरह के कम्बिनेशन एग्जिस्ट करते हैं, एक कैपिटल ए है और दूसरा भी कैपिटल ए है, एक कैपिटल ए है और दूसरा स्मॉल ए है, और बाकी आखिरी वाला स्मॉल ए और स्मॉल ए है। तो इस तरह से हम दो कैटेगरीज में डिवाइड हो गए, एक होमोजाइगस में और एक हेटेरोजाइगस में। एक वो कंडीशन होगी जिसमें आइडेंटिकल एलीज होंगी, एक वो कंडीशन होगी जिसमें डिफरेंट एलीज होंगी। तो इस बात को मैंने कहा था कि हम एग्जाम्पल से डिस्कस करेंगे। तो डिस्कस करते हैं कि वो जीनोटाइप जिसमें जीन पेयर्स आपके आइडेंटिकल एलीज की फॉर्म में हो, इन विच द जीन पेयर्स कंटेन टू आइडेंटिकल एलीज आर नोन एज होमोजाइगस। जैसे कि कैपिटल ए और स्मॉल ए आइडेंटिकल एलीज हैं, इनको होमोजाइगस जीनोटाइप कहा जाता है। और वो जीनोटाइप जिसमें जीन पेयर टू डिफरेंट एलीज की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जिसे कैपिटल ए और स्मॉल ए कहा जाता है, इसको हेटेरोजाइगस जीनोटाइप कहा जाता है। यानी कि इसमें डिफरेंट एलीज एग्जिस्ट करती हैं। जो आपके पास हेटेरोजाइगस कंडीशन होती है, इसमें जो कैपिटल ए होता है और स्मॉल ए होता है, जो कैपिटल ए होता है उसको डोमिनेंट एली की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है, और जो स्मॉल ए होता है लोअर लेटर केस की फॉर्म में होता है, उसे रिसेसिव ट्रेट की फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाता है। अब इस बात को अंडरस्टैंड करें, जो डोमिनेंट एली होती है वो आपके पास मास्क कर लेती है, प्रिवेंट कर लेती है एक्सप्रेशन ऑफ रिसेसिव एली का। यानी कि जो आपके पास कैपिटल ए डोमिनेंट एली है वो मास्क कर देगी, प्रिवेंट कर देगी एक्सप्रेशन ऑफ द अदर रिसेसिव एलीज। यानी कि कैपिटल ए वो एली होगी जो आपके पास डोमिनेंट एली होगी, और वो कभी भी एक्सप्रेस नहीं करने देगी अपने जीन को फिजिकल एक्सप्रेशन की फॉर्म में, क्योंकि वो डोमिनेंट एली होगी और रिसेसिव कभी भी अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगी। तो यहाँ पे ये बात हमें क्लियर होगी कि डोमिनेंट एलीज वो होती हैं जो कि रिसेसिव के एक्सप्रेशन को प्रिवेंट कर देती हैं, मास्क कर देती हैं। इसके नतीजे में रिसेसिव अपने एक्सप्रेशन को जाहिर नहीं कर पाता। तो अब कैपिटल जो ए होगा वो डोमिनेंट एली की फॉर्म में होगा, और जो स्मॉल ए होगा वो आपके पास रिसेसिव एली की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। एल्बिनिज्म हम ट्रेट को डिस्कस कर रहे थे, तो एल्बिनिज्म एक रिसेसिव ट्रेट है। इसमें दोनों जो आपके पास एलीज होनी चाहिए वो रिसेसिव फॉर्म में एग्जिस्ट करनी चाहिए। अब जो इन ह्यूमन हैं, जो एली कैपिटल ए होगी वो आपके पास बॉडी पिगमेंट्स को प्रोड्यूस करेगी, वाल जो स्मॉल ए होगी वो बॉडी पिगमेंट्स को प्रोड्यूस नहीं करेगी। अगर एक जीनोटाइप है जिसमें हम होमोजाइगस कंडीशन की बात कर रहे हैं, उसमें एक कैपिटल ए है और दूसरा भी कैपिटल ए, एक कैपिटल ए और एक स्मॉल ए। इसके अंदर आप अगर गौर से देखें तो आपके पास यहाँ पे ये एक आपके पास होमोजाइगस कंडीशन है और ये आपके पास हेटेरोजाइगस कंडीशन है।
क्योंकि इसमें आइडेंटिकल एलीज है, इसमें आइडेंटिकल एलीज नहीं है। तो जो जिसमें आइडेंटिकल एलीज है इन दोनों में कैपिटल ए कैपिटल है, दोनों डोमिनेंट एलीज हैं, तो इनमें से क्या होगा कि दोनों अपने आप को एक्सप्रेस करेंगी। तो जब दोनों अपने आप को एक्सप्रेस करेंगी तो दोनों में कैपिटल ए है जो कि डोमिनेंट एली की फॉर्म में मौजूद है, तो अपने ये बॉडी पिगमेंट्स को प्रोड्यूस करेंगे और इसमें पर्सन अल्बिनो नहीं होगा। और जो कैपिटल ए और स्मॉल ए है, इसमें कैपिटल ए बॉडी पिगमेंट्स प्रोड्यूस करेगा और स्मॉल ए रिसेसिव होने की वजह से बॉडी पिगमेंट्स को प्रोड्यूस नहीं करेगा। जब वो बॉडी पिगमेंट्स को नहीं प्रोड्यूस करेगा तो जो आपके पास डोमिनेंट एली होगा वो मास्क कर देगा, प्रिवेंट कर देगा द एक्सप्रेशन ऑफ स्मॉल ए, दैट इज रिसेसिव एली। तो इस वजह से बॉडी पिगमेंट्स प्रोड्यूस होंगे और पर्सन अल्बिनो नहीं होगा। अब इस तरह होमोजाइगस के अंदर स्मॉल है जो कि एक आपके पास होमोजाइगस आइडेंटिकल एलीज की फॉर्म है, तो इसमें बॉडी पिगमेंट्स प्रोड्यूस नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि दोनों स्मॉल लेटर्स ए हैं। इसका मतलब ये है कि स्मॉल लेटर ए का मतलब दोनों रिसेसिव हैं, दोनों अपने एक्सप्रेशन को जाहिर नहीं करेंगी, तो द इंडिविजुअल विल बी अल्बिनो, क्योंकि बॉडी पिगमेंट्स प्रोड्यूस नहीं होंगे। इस एग्जाम्पल में हमने देखा कि हमने इस बात को अंडरस्टैंड किया कि आपके पास जो कैपिटल ए होता है वो डोमिनेट करता है स्मॉल ए के अगेंस्ट, क्योंकि कैपिटल ए आपके पास डोमिनेटिव एली होती है और स्मॉल ए रिसेसिव एली होती है। तो जो डोमिनेटिव एली होती है वो एक्सप्रेस करती है और प्रिवेंट करती है द एक्सप्रेशन ऑफ अनदर जीन स्मॉल ए। तो जो फिजिकल एक्सप्रेशन होता है एक जीन का उसको क्या कहा जाता है? फिनोटाइप कहा जाता है। और कभी भी जो डोमिनेंट एली होती है वो कभी भी नेचर चेंज नहीं करती रिसेसिव ट्रेट का या रिसेसिव एली का, ओनली उसको क्या करती है? सप्रेस करती है। डोमिनेंट एली है वो अपने एक्सप्रेशन को जाहिर कर सके, यानी कि डोमिनेंट एली ओनली सप्रेसेस द एक्सप्रेशन ऑफ अ रिसेसिव एलीज, इट डज नॉट अफेक्ट इट्स नेचर। दिस वाज ऑल अबाउट फिनोटाइप एंड इट्स टाइप